हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में आज हम बताएंगे कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता क्या है और ये कितने तरह का होता है, इसका हम यूज क्यों करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ASP.NET कोर में डिपेंडेंसी इंजेक्शन इनबिल्ट रहता है फ्रेंड। तो इसमें हम यूज़ करना भी सीखेंगे कि इसको किस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। फ्रेंड, आप यदि इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड। तो मेरे चैनल में इस तरह का ASP.NET रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो फ्रेंड होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो होता है इज ए प्रोग्रामिंग डिजाइन पैटर्न होता है। इज ए प्रोग्रामिंग डिजाइन पैटर्न होता है वेयर एन ऑब्जेक्ट डज नॉट क्रिएट इट्स ऑन डिपेंडेंसी, इंस्टेड दे आर प्रोवाइडेड फ्रॉम द आउटसाइड। तो क्या करता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन में, क्या होता है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन में हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करते हैं। और ये क्या होता है, बाहर से क्या होता है, प्रोवाइड होता है। किसके, कहाँ से प्रोवाइड होता है? बाहर से। लिखा प्रोवाइडेड फ्रॉम आउटसाइड, आउटसाइड से इसको प्रोवाइड किया जाता है। इंस्टेंस आउटसाइड क्रिएट होता है। हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन में इंस्टेंस क्रिएट नहीं करते हैं। इंस्टेंस यदि क्रिएट कर देंगे तो लूज कपलिंग नहीं होगा, टाइट कपलिंग हो जाएगा फ्रेंड। तो कहाँ से प्रोवाइड होता है कि हम लोग ASP.NET कोर में क्या होता है फ्रेंड, आप देख पाएंगे कि एक प्रोग्राम .cs फाइल होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है एड सर्विसेज टू द कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर जब हम सर्विस को रजिस्टर करेंगे तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक जो मुझे इंस्टेंस क्रिएट यहीं से कर देगा। तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ASP.NET कोर में डिपेंडेंसी इंजेक्शन इनबिल्ट है फ्रेंड। तो यहाँ पे बताया गया एड सर्विस टू द कंटेनर। कंटेनर में आपको सर्विस को ऐड करना पड़ेगा, तो यहीं से आपका इंस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, आपके पास कंट्रोलर के पास चला जाएगा, वो क्लास के पास चला जाएगा। तो इसमें मुझे इंस्टेंस क्रिएट नहीं करना पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो होता है टाइप्स ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो होता है तीन तरह का होता है। एक कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन होता है, एक प्रॉपर्टी इंजेक्शन होता है, एंड मेथड इंजेक्शन होता है। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन के बारे में इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे, क्योंकि तीनों इंजेक्शन के बारे में बताएंगे तो वीडियो का लेंथ बड़ा हो जाएगा फ्रेंड। तो ये मेरा कंजेक्शन इंजेक्शन के बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इसका जो है, व्हाई आर यू यूजिंग डिपेंडेंसी इंजेक्शन, इसका यूज हम क्यों कर रहे हैं। DI हेल्प रिड्यूस टाइट कपलिंग। ये होता है DI जो होता है हेल्प करता है कि रिड्यूस टाइट कपलिंग, मतलब कि टाइट कपलिंग को थोड़ा कम करता है। इम्प्रूव टेस्टेबिलिटी, जब हम यूनिट टेस्ट करते हैं इस एप्लीकेशन का तो क्या होता है, इम्प्रूव करता है और सही ढंग से ये यूनिट टेस्टिंग हो पाता है। मैक कोड फ्लेक्सिबल एंड मेंटेनेबल। तो कोड फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए फ्लेक्सिबल होता है फ्रेंड कि इसमें हम लोग इंटरफेस का यूज़ करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करते हैं। तो इससे फ्लेक्सिबल होता है, अब मेंटेन करना बहुत आसान हो जाता है फ्रेंड। और फॉलो सॉलिड प्रिंसिपल, ये जो होता है DI जो होता है सॉलिड प्रिंसिपल को फॉलो करता है। सॉलिड प्रिंसिपल क्या होता है एक अलग चीज़ है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए, आपको हर चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहेगा फ्रेंड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये सारे रिक्वायरमेंट है, ये सारे इस वजह से हम लोग यूज़ करते हैं। किस लिए? रिड्यूस टाइट कपलिंग, टाइट कपलिंग रिड्यूस करता है, इम्प्रूव टेस्टेबिलिटी एंड मेक मोर फ्लेक्सिबल एंड सॉलिड प्रिंसिपल को ये फॉलो करता है। अब चलते हैं इसका यूज देखते हैं, इसका यूज कैसे करते हैं हम लोग। ये प्रोग्राम.cs फाइल है फ्रेंड, यहाँ पे मैंने सर्विस रजिस्टर करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया हूँ कि मॉडल के अंदर गया, यूज़र, इसमें एक यूज़र है, एक मॉडल है, इसमें आईडी है, यूज़र नेम है, फ़ोन नंबर है। इसमें मैंने डिक्लेयर किया तीन प्रॉपर्टीज डिफाइन किया हूँ। इसके बाद मैंने एक क्लास क्रिएट किया, यूज़र सर्विस। यूज़र सर्विस जो मैंने क्लास डिफाइन किया हूँ, एक मेथड यूज़र लिस्ट रिटर्न करा रहा हूँ, मल्टीपल यूज़र को रिटर्न करा रहा हूँ लिस्ट में। आप देख पा रहे हैं इसमें मैंने स्टैटिक दो यूज़र का डिटेल्स में डाल दिया हूँ, ये मुझे रिटर्न करना है कंट्रोलर में। तो यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पे लिस्ट मैंने एक इंस्टेंस क्रिएट किया हूँ, इसके अंदर लिस्ट के अंदर मैं डेटा को सेट कर रहा हूँ और मैं रिटर्न कराऊंगा लिस्ट यूज़र में। लिस्ट एक जेनरिक क्लास होता है, प्री डिफाइंड है, और यूज़र का जो डेटा आ जाएगा मुझे इसमें लेके रिटर्न कर देगा। अब मुझे इसको यूज़ करना है यूज़र सर्विस को कहाँ, कंट्रोलर में। मैंने एक यूज़र कंट्रोलर एक मैंने बनाया हूँ, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ फ्रेंड कि एक मैंने यूज़र सर्विस का एक मैंने रेफरेंस
एक क्रिएट किया हूँ, और यूज़र कंट्रोलर के अंदर जो है मैंने यूज़र न्यू इंस्टेंस, मैंने इंस्टेंस यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया हूँ, मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया हूँ, यूज़र इंस्टेंस सर्विस को मैंने क्रिएट कर दिया है। हालांकि ये भी टाइट कोपलिंग हो गया फ्रेंड, ये भी इसको टाइट कोपलिंग में बोला जाएगा। और मैं यहाँ पे क्या किया, यूज़र डॉट यूज़र लिस्ट को मैंने यूज़ कर लिया, तो मुझे यहाँ पे जो है ये जो डेटा जो यहाँ पर दिख रहा है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा, तो इसको बोलते हैं टाइट कोपलिंग। तो इसमें मैं दिया कंटेनर का कोई काम, हेल्प दिया कंटेनर का कोई यूज़ नहीं किया हूँ फ्रेंड। दिया कंटेनर जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में, प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में जो दिया कंटेनर आप देख पा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसका मैंने कोई हेल्प नहीं लिया, इसका कुछ भी रोल नहीं है, तो इससे मुझे क्या हो जाएगा, इससे कोई फ़ायदा ही नहीं। तो इस तरह से करने से क्या हो रहा है कि ये मेरा तो क्या हो गया, टाइट कपलिंग हो गया, और ये जो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन, डिपेंडेंट हुआ लेकिन इंजेक्शन नहीं हो पाया। इंजेक्शन 3 तरह का होता है, ये तो मैंने क्या किया, एक इंस्टेंस क्रिएट हो गया, ये क्या हो गया, डिपेंड हो गया। क्या चीज़ पे डिपेंड हो गया, यूजर सर्विस पे क्या हो गया, एक ये जो यूजर कंट्रोलर जो है यूजर सर्विस पे डिपेंड हो गया। तो ये क्या डिपेंडेंसी इंजेक्शन हुआ, तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेंड नहीं हुआ, लेकिन तो भी ये टाइट कपलिंग ही है, अभी भी टाइट कपलिंग है। क्यों नहीं हुआ डिपेंडेंसी इंजेक्शन, क्योंकि यदि मैं इसको रन करता हूँ तो मुझे डेटा मिलेगा। मैं रन कर रहा हूँ, आप देख पाएंगे ट्रू रो दिखा रहा है, लेकिन मुझे डेटा जो आ रहा है लेकिन ये टाइट कपलिंग हो गया। लेकिन क्या ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन हुआ, नहीं, डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं हुआ। डिपेंडेंसी हुआ लेकिन डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं हुआ। डिपेंडेंसी इंजेक्शन का 3 रूल है, एक होता है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, एक होता है मेथड इंजेक्शन, एक प्रॉपर्टी इंजेक्शन। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्यों नहीं हुआ कि इसके लिए मैंने यहाँ पे प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में मैंने सर्विस भी इंक्लूड किया था, मैंने कमेंट करके रखा है, सर्विस भी यूज नहीं हुआ, इसका इंस्टेंस भी क्रिएट यहाँ से नहीं हो रहा है, तो भी ये डेटा ला रहा है क्योंकि मैंने इसका इंस्टेंस क्रिएट कर दिया हूँ। इंस्टेंस क्रिएट करके मैं इस डाटा को गेट कर रहा हूँ। किसी भी क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करके उसके क्लास का फंक्शन को हम लोग कॉल करते हैं, सिंपल सी बात है। लेकिन ये टाइट कोपलिंग हो गया, डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं हुआ, इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं बोल सकते, ये टाइट कोपलिंग है। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन बनाने के लिए फ्रेंड इसको जो है एक हम ये जो है इसके अंदर जो है मैंने पैरामीटर पास करूँगा, इसका एक रेफरेंस इंस्टेंस क्रिएट करूँगा इस तरह से फ्रेंड। अब जो एस पी डॉट नेट कोर में प्री डिफाइन जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन है उसको मैं यूज़ करूँगा। अब यूजर सर्विस जो मैंने दिया हूँ फ्रेंड, यहाँ सॉरी यहाँ पे नहीं करना चाहिए था, इसको उठाऊँगा और इसके अंदर अब ये जो बोल रहा है कि इसके अंदर मैं हटा दूंगा और इसको मैं पास कर दूंगा। अब क्या करेगा, जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो क्लास में वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देगा, इसमें जो डेटा होगा इसको इनिशियलाइज कर देगा। इसका इंस्टेंस कहाँ क्रिएट होगा, अब जाएगा प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में। यही बोल रहा था आउटसाइड प्रोवाइड द, यहाँ पे जो डिफिनेशन लिखा था मैंने यहाँ पे, दे आर प्रोवाइड फ्रॉम द आउटसाइड, आउटसाइड से उसको प्रोवाइड किया जाएगा इंस्टेंस। तो यहाँ पे जो सर्विस रजिस्टर किया हूँ मैंने, तो यहाँ से क्या करेगा, इसको सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा इस तरह से। तो ये भी जो मैं यूज़ किया हूँ तो इससे भी मेरा जो रिजल्ट जो है सेम मिलेगा। आप देख पाएंगे, जिसको प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में हटा दिया है, यहाँ पे कमेंट था मैंने अनकमेंट कर दिया हूँ। अब मैं फिर से इसको मैं रन करता हूँ। अब इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं ये मेरा होम कंट्रोलर है, इसको मैं यूज़र कंट्रोलर में जा रहा हूँ। आप देख पा रहे हैं इसको F10
ट्रू रिटर्न हो रहा है, उसमें जो डेटा है वो रिटर्न आ रहा है मेरे यहाँ पे। तो ये इसको भी बोला जाए टाइट कपलिंग, अभी भी टाइट कपलिंग है, लेकिन उस समय डिपेंडेंसी था, इंजेक्शन नहीं था। इस बार बाया कंस्ट्रक्टर के द्वारा ये इंजेक्ट हो रहा है और मैं सर्विस भी कॉल कर रहा हूँ, है ना। तो डी आई कंटेनर में जो है ना ASP.NET कोर जो है ये खुद इंस्टेंस क्रिएट कर लेता है, प्री डिफाइन है इसके अंदर, इसको मुझे कुछ करना नहीं पड़ता है, खुद इंस्टेंस क्रिएट कर लेता है। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड कि इसको वाया कंस्ट्रक्टर के द्वारा इंजेक्ट हो रहा है। यहाँ पे जो मैंने कोस्ट में जो लिखा हुआ है, तो ये कोस्ट का इंजेक्टेड लिखा हुआ है, इंजेक्ट हो रहा है, किससे इंजेक्ट हो रहा है? वाया कंस्ट्रक्टर के द्वारा इंजेक्ट हो रहा है ना, वही चीज़ लिखा हुआ है। अब मैं जा रहा हूँ कोड में कि यहाँ पे डेटा मुझे मिला, लेकिन इसको टाइट कपलिंग कहा जाता है। टाइट कपलिंग किस लिए कहा जाता है, इसको समझना कि टाइट कपलिंग फ्रेंड इसलिए कहा जाता है कि यदि मेरे पास कुछ रिक्वायरमेंट आया कि इस फंक्शन जो है इसमें मुझे कुछ मॉडिफाई करना है, या इससे रिलेटेड मुझे कुछ और भी मुझे एक फंक्शन बनाना है ना, इस कोड को मॉडिफाई करना है और मुझे मॉडिफाई करके मुझे वहाँ पे डेटा कुछ कंट्रोलर पे मुझे गेट करना है। तो यदि मुझे इसको यदि मैं चेंज करता हूँ, इसको चेंज करने से क्या होगा कि इसका इफेक्ट मुझे जो यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन पहले वाला जो कोड है, एग्जिस्टिंग कोड, उसमें मुझे तो रिमूव करना पड़ेगा, कस्टम करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसको जो कस्टम मुझे करना पड़ेगा, तो इससे हिसाब से मुझे हो सकता है मुझे कंट्रोलर के अंदर भी काम करना पड़े। तो जितने अब फिर से यदि मुझे अपडेट करना पड़े, फिर इसी फंक्शन का आकर मुझे अपडेट करना पड़ेगा, तो फिर मुझे यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। इसीलिए इसको जो फ्रेंड बोलते हैं टाइट कपलिंग, इसको टाइट कपलिंग इसको बोलता है। लेकिन डिपेंडेंसी इंजेक्शन ये भी है, लेकिन टाइट कपलिंग है। तो इसको लूज कपलिंग बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इंटरफेस हम लोग यूज़ करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को भी हम यूज़ करते हैं। तो इंटरफेस का हम लोग यूज़ करके हम लोग कैसे यूज़ करते हैं वो भी दिखाता हूँ आपको। हम जाते हैं, सबसे पहले एक मैंने एम्प्लॉय सर्विस बनाया है, एक आई एम्प्लॉय बनाया है। तो इसमें मैंने एक मेथड लिया है और लिस्ट में उसको रिटर्न करवा रहे हैं। लिस्ट में रिटर्न होगा गेट ऑल एम्प्लॉय, राइट। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ, गेट ऑल को मैंने इम्प्लीमेंट किया हूँ, इसके अंदर सेम डेटा में डाला हूँ और एम्प्लॉय एक मॉडल है उसके अंदर मैं डेटा को स्टोर कर रहा हूँ, इस तरह सेट कर रहा हूँ। इसको मैं जो होम कंट्रोलर है फ्रेंड, होम कंट्रोलर के अंदर जा रहा हूँ, इसके अंदर मुझे डाटा को गेट कर रहा हूँ, सिंपल है। तो अब इसमें लूज कपलिंग क्यों होता है इसको ज़्यादा समझते हैं फ्रेंड। तो इसमें क्या है कि सिंपल मैंने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया हूँ इंटरफेस को, जिस तरह से हम लोग C# में हम लोग सीखें। इम्प्लीमेंट इंटरफेस को इनहेरिट किया, यहाँ पे इनहेरिट करने के बाद इंटरफेस को क्या किया, यहाँ पे उसको फंक्शन को इम्प्लीमेंट किए। फंक्शन इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब मुझे कंट्रोलर के अंदर मुझे इसको गेट करना है। गेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक क्लास मेमोर वेरिएबल में उस इंटरफेस को मैंने रेफरेंस क्रिएट किया हूँ, देख पा रहे हैं, और पैरामीटर में उस इंटरफेस को रेफरेंस क्रिएट किया हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या किया हूँ, ये क्लास मेंबर वेरिएबल जो है आई एम्प्लॉय सर्विस का रेफरेंस में उसको मैं क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्टर का मैं इंस्टेंस को गेट डाल रहा हूँ। इससे क्या होगा, जब मेरा जो कंस्ट्रक्टर रिलोड होगा, कॉल होगा, होम कंट्रोलर का कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा, तो मेरा जो है क्लास मेंबर वेरिएबल इनिशियलाइज होगा, इनिशियलाइज हो जाएगा, मुझे डेटा उसको गेट हो जाएगा। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एम्प्लॉय सर्विस डॉट गेट ऑल करेंगे, इससे क्या हो जाएगा, मुझे डेटा मिल जाएगा। तो मैं क्लास को यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट नहीं हुआ है, क्लास का इंटरफेस का हुआ, इंटरफेस का रेफरेंस वेरिएबल मैं क्रिएट किया हूँ। इंटरफेस का इंस्टेंस जो है क्रिएट नहीं होता है फ्रेंड। तो इंटरफेस यहाँ पे क्या है, रेफरेंस वेरिएबल मैंने क्रिएट किया हूँ, रेफरेंस जो मेरे जो डाटा को यहाँ पे होल्ड करेगा। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे क्या किया, इस इंटरफेस को program.cs फाइल में जाके मैंने रजिस्टर भी किया है, builder.services.add आई एम्प्लॉय सर्विस एंड एम्प्लॉय सर्विस। इस तरह से मुझे रजिस्टर करना पड़ता है, रजिस्टर कर दिए। अब मुझे क्या करना है, कंट्रोलर के अंदर जो गया हूँ इस तरह से मुझे कॉल करता है, लेकिन इसको बोला जाता है फ्रेंड लूज कपलिंग। और ये कौन सा इंजेक्शन हो, कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन ये भी हुआ।
इसमें कंस्ट्रक्टर के अंदर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन हुआ, इसको लूज कपलिंग क्यों बोलेंगे? क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे आइए हम देखते हैं, जो ये जो फंक्शन है गेट ऑल एक कॉमन फंक्शन है, यहाँ पे यूज कर सकते हो सकता है मुझे इन केस मुझे फ्यूचर मुझे बोला जाएगा एम्प्लॉय का डिटेल्स नहीं दिखाना है, मुझे यूजर का डिटेल्स दिखाना है। तो यूजर का डिटेल्स दिखाने के लिए या कुछ और भी एग्जांपल हो सकता है फ्रेंड, तो यहाँ पे दिखाने के लिए इस कोड को मुझे जो है कुछ चेंज नहीं करना है, एक नया फंक्शन बनाएंगे गेट ऑल का एक नया फंक्शन बनाएंगे, इसके नीचे एक नया क्लास बनाएंगे और आई एम्प्लॉय सर्विस को मैं क्या करूँगा, यूज़ कर लूँगा, आई एम्प्लॉय सर्विस को इनहेरिट कर लूँगा, उसके अंदर जो है गेट ऑल का एक नया फंक्शन बनाऊंगा, इंप्लीमेंट कर लूँगा इस फंक्शन को आई एम्प्लॉय सर्विस को उस क्लास के अंदर। अब मुझे क्या करना है, उस क्लास का एक प्रोग्राम जो यहाँ जो है यहाँ पे उसको मैं कॉल कर दूँगा, एक सर्विस रजिस्टर कर दूँगा, क्योंकि सर्विस रजिस्टर इसलिए करना पड़ेगा, मुझे एम्प्लॉय सर्विस का यहाँ पे क्लास दिया हुआ है, लेकिन मुझे एक नया क्लास बनाऊंगा एम्प्लॉय सर्विस 1, तो यहाँ पे नीचे रख दूंगा। तो इससे क्या होगा फ्रेंड कि इसको जब कॉल किया जाएगा, सॉरी इसमें होम कंट्रोल, यहाँ पर जब मैं कॉल हो रहा है तो यहाँ पर जो कॉल होगा एम्प्लॉय सर्विस गेट ऑल, तो मुझे कमेंट करना पड़ेगा, इसको मैं कमेंट कर दूंगा, इस लाइन को कमेंट करके एक एम्प्लॉय सर्विस 1 बना दूंगा, इसको मैं कमेंट कर दूँ। सपोज मैंने इसको मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, इसको मुझे कोई चेंज नहीं करना है, और इसके अंदर गया सपोज 1 कर दिया सपोज, तो ये 1 हो गया, तो ये मेरा अलग सर्विस बन गया। तो ये मुझे जो जब भी मुझे कॉल हिट होगा इसमें, इसको जब इसके पास आएगा तो मुझे इसको हिट नहीं करेगा, इस क्लास को फंक्शन को नहीं रीड करेगा, तो मुझे हिट करेगा यहाँ से। प्रॉब्लम क्या आ रहा है इसको पहले समझते हैं। यदि यहाँ पर गया इस एम्प्लॉय सर्विस गेट ऑल, इसके पास गया, ये इंस्टेंस क्रिएट यहाँ पर तो नहीं हो रहा है, डी कंटेनर के अंदर हो रहा है, program.cs फाइल में ऑटोमेटिक हो रहा है। तो इसके पास जब इस क्लास के पास आएगा गेट ऑल, इसको पकड़ेगा, इस क्लास को पकड़ेगा, नीचे वाला क्लास को पकड़ेगा, यह तो कन्फ्यूजन है। तो इसके लिए program.cs फाइल में एक को कमेंट करना पड़ेगा, ये तो इसको हिट करेगा, पहले मिलेगा तो इसको हिट करेगा, तो इसको कैसे हिट करेगा? तो इसको कमेंट किया मैंने एम्प्लॉय सर्विस 1, एक नया जो सर्विस बनाया हूँ इसके नीचे एक नया सर्विस बनाऊंगा, उसको हिट करेगा ये गेट ऑल। और यदि मुझे दोनों को हिट करना है तो तब मुझे जो कंट्रोलर के अंदर फॉर के अंदर रखना पड़ेगा, और यहाँ पे दोनों सर्विस जो मुझे कॉल करना पड़ेगा, program.cs फाइल में दोनों सर्विस को कॉल करना पड़ेगा, इसको फॉर के अंदर रख के मुझे लिस्ट में रखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग फ्रेंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन को हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि लूज कपलिंग यूज़ करने के बाद क्या होता है, ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, और इसीलिए हम लोग इसको जो है ना ज़्यादातर यूज करते हैं फ्रेंड। यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें फ्रेंड। थैंक यू।